राम राम सभी को। स्टॉक मार्केट में रुचि रखने वाला अथवा शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो वॉरेन बफेट के बारे में ना जानता हो। वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि वो जिस कंपनी के शेयर खरीद देते हैं, जहां इन्वेस्ट कर देते हैं, उस कंपनी के शेयर्स रातों रात ऊंचाइयां पकड़ लेते हैं। अगर कोई कंपनी लॉस में भी चल रही हो तो वह कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाती है। दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार वॉरेन बफेट ने अपनी अधिकांश संपत्ति, अधिकांश धन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कमाया है। आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि वॉरेन बफेट की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको ऐसी सक्सेस दे रहे हैं कि दुनिया में शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उन सब में सबसे अच्छा रिटर्न वॉरेन बफेट को ही प्राप्त होता है। और वॉरेन बफेट ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार हो पाए। तो देखिएगा, शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए 2 मेन चीज हैं। पहला है स्ट्रेटजी और दूसरा है लक फैक्टर। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, वॉरेन बफेट की जन्म कुंडली है, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ। तो पहली चीज है स्ट्रेटजी। शेयर मार्केट में जाने के लिए व्यक्ति को मार्केट की समझ होनी जरूरी है, कंपनीज की समझ होनी जरूरी है और माहौल की समझ होनी जरूरी है कि किस माहौल में किस कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे और कब नीचे आएंगे। क्योंकि अगर आपने शेयर्स के ऊपर जाने और नीचे आने का ये साइकिल समझ लिया, मार्केट की चाल अगर आपने समझ ली, तो ही आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए किसी भी जन्म कुंडली के 5th हाउस और बुध, इन 2 ग्रहों का विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस, 5th लॉर्ड और बुध अगर स्ट्रांग है, तब हम ऐसे में कह सकते हैं कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता उतनी प्रबल है कि वो किसी चीज को अच्छे से एनालिसिस कर सकता है। तो हम देखते हैं इस जन्म कुंडली में 5वें भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु 5वें भाव के स्वामी होकर बुध की राशि में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में गुरु बैठे हैं। सामान्यतः जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जो अधिकांश से ज्योतिष आपने सुने होंगे, देखे होंगे, वो कहते हैं कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के 8वें भाव में जब जाता है तो उस ग्रह की पावर कम हो जाती है। किंतु आपने मेरे चैनल पर पहले भी देखा होगा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि 8वां भाव जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव है जो कि व्यक्ति को डीप रिसर्च देने में सक्षम होता है। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव का संबंध 8वें भाव से नहीं बनेगा, तब तक किसी व्यक्ति के अंदर रिसर्च करने की क्वालिटी आएगी नहीं। क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भाव है, 5वां भाव हमारी बुद्धि का भाव हो गया। 5 और 8 का संबंध अर्थात रिसर्च करने वाली बुद्धि। इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में 5-8 का संबंध मिलेगा, अच्छे इन्वेस्टर्स की कुंडली में 5-8 का संबंध मिलेगा, अच्छे साइंटिस्ट की कुंडली में 5-8 का संबंध मिलेगा, अच्छे डॉक्टर्स की कुंडली में 5-8 का संबंध मिलेगा। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि को रिसर्च में लगाया हो, डीप रिसर्च में लगाया हो, उसकी कुंडली में 5-8 का संबंध आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर पंचमेश गुरु 8वें भाव में बैठे हैं, 5-8 का संबंध बन गया, अर्थात रिसर्च माइंड है। अब किसी व्यक्ति का रिसर्च माइंड है तो उससे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो किसी भी काम को अगर करेगा तो बुद्धि के साथ करेगा, सोच समझ के करेगा। जिस काम को करने जा रहा है उस काम के बारे में सारी जानकारी पहले कलेक्ट करेगा, फिर कुछ करेगा। ठीक है, 5-8 का संबंध यहां पर बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचमेश जिस राशि में बैठा है वो राशि क्या कहती है। क्योंकि अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पास बुद्धि तो है, मगर वो बुद्धि को लगा कहां रहा है। तो पंचमेश जिस राशि में बैठा है वो राशि है बुध की राशि। और बुध क्या है? कॉमर्शियल, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि के अंदर, क्योंकि वह 8वें भाव में बैठा, रिसर्च की क्षमता है और रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन सारी की सारी रिसर्च को करने की क्षमता इस व्यक्ति की बुद्धि में है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक और बहुत अच्छा योग बनता है, वो है कि लग्नेश जो कि मंगल हैं, वह स्वयं से 8वें भाव में बैठे हैं। अर्थात लग्न में व्यक्ति के अंदर स्वयं से रिसर्च करने की इच्छा है। 2 चीजें होती हैं, एक व्यक्ति के पास तो एनालिसिस करने की क्षमता है, क्षमता तो है किंतु इच्छा नहीं है कि ठीक है यार, अगर जरूरत पड़ेगी तो एनालिसिस कर लेंगे, नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे। मगर जब लग्नेश का किसी भाव से संबंध बन जाता है ना, तो वो व्यक्ति की एक टेंडेंसी हो जाती है। अर्थात ये व्यक्ति अगर कोई भी काम अपने जीवन में करेगा, अच्छा करे बुरा करे, वो सोच समझ के करेगा ही करेगा, बिना विचारे करेगा ही नहीं।
क्योंकि व्यक्ति की एक मानसिकता ये बन चुकी है। तो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, पंचमेश का अष्टम भाव में बैठना, लग्नेश पंचमेश की अष्टम भाव में युति होना, अर्थात बुद्धि में भी वो क्वालिटी है और व्यक्ति की मानसिकता में, व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी वही क्वालिटी है। तो यहाँ पर एनालिसिस करने का योग हमें दिख गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि बुध का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है। पंचम भाव ने हमें ये संबंध दिखाया, किंतु मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली में केवल एक योग से कोई भी व्यक्ति, किसी एक योग के या किसी एक ग्रह के बली होने पर कोई भी व्यक्ति बहुत हाइट पर नहीं पहुंचता। कम से कम एक ही चीज के 3 योग जब तक कुंडली में नहीं होंगे तब तक व्यक्ति को उस हाइट पर नहीं पहुंचाएंगे कि वो वॉरेन बफेट जैसा बन जाए, मुकेश अंबानी जैसा बन जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बन जाए। कोई भी बड़ी शख्सियत अगर आप देखेंगे, उसकी जन्म कुंडली देखेंगे, तो उसकी जन्म कुंडली में किसी एक ही चीज के लिए कम से कम 3 से 4 योग बनेंगे। तो यहां पर बुद्धि के लिए हम बुध को देखेंगे। बुध का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बुध यहां पर देखते हैं, बुध स्वयं से अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। कॉमर्स का कारक ग्रह, बिजनेस का कारक ग्रह, स्ट्रेटेजीज का कारक ग्रह, बुद्धि का कारक ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठकर इन सारी चीजों में उच्चता दे रहा है। और साथ ही साथ बुध की दृष्टि कहां पर है? 5th हाउस में। तो बुध की पंचम भाव पर दृष्टि आना, अर्थात बुद्धि में वो उच्चता आ गई। अब बुद्धि का नैसर्गिक कारक कुछ हो गया और इस कुंडली का जो पंचम भाव है उसके अंदर बल आ गया। तो ऐसे में यहां पर ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन जाता है, क्योंकि बुध भी स्ट्रांग हो गया, पंचमेश भी स्ट्रांग हो गया, अष्टम भाव का संबंध बन गया। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से इनकी लाइफ में आ रही हैं। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे बुध यहां पर अष्टमेश भी है, अर्थात जन्मकालीन क्वालिटी है बुध के अंदर रिसर्च करने की, स्ट्रेटेजीज बनाने की। तो यहां पर स्ट्रेटेजीज के लिए तो यह कुंडली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद अगर एक और चीज आप देखेंगे तो बुध से 2nd हाउस में ना केतु बैठे हैं। केतु सूक्ष्मता के कारक है। तो बुध के 2nd हाउस में केतु का बैठना अर्थात बुद्धि को बहुत सूक्ष्म लेवल पर एनालिसिस करने की क्षमता प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजीज बनाने की क्वालिटी तो है, किंतु शेयर मार्केट में ना केवल स्ट्रेटेजीज बनाकर काम नहीं चलता है। व्यक्ति का लक जब तक काम साथ नहीं देगा तब तक कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर केवल स्ट्रेटेजीज के बल पर बड़ी सक्सेस मिलती ना, तो आज के समय में आप देखते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट पर आकर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारा ज्ञान बांटने वाले आपको मिल जाएंगे। पॉडकास्ट पर आ गए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस शेयर में ऐसे पैसा लगाना चाहिए, इस तरह से कैंडल्स का एनालिसिस करना चाहिए। अगर कैंडल्स के एनालिसिस करके स्ट्रेटजीज बनाकर सक्सेस मिलती है ना, तो ये जो पॉडकास्ट पर बैठे ना खुद से वॉरेन बफेट बन चुके होते हैं। और ये जो ट्रेडिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं कि हम आपको 30 दिन में ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बना देंगे, 60 दिन में एक्सपर्ट बना देंगे, या फिर जो इस तरह के लोग आते हैं, सबके पास मैसेजेस आते होंगे कि आप हमारी स्ट्रेटजीज पर अगर काम करेंगे, हम जिस पर पैसा बताते हैं उस पर पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर इनके कहने से कुछ होता ना, तो ये इस तरह के कोर्सेज नहीं बेच रहे होते, पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते और आपको नहीं कह रहे होते आप पैसा लगाइएगा। वो खुद पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन चुके होते, वॉरेन बफेट के लेवल पर आ चुके होते, क्योंकि लक फैक्टर नहीं है। स्ट्रेटजीज बनाकर वास्तव में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस तरह के भी लोग हैं जिनको कोई मार्केट की जानकारी नहीं, कोई स्ट्रेटजीज बनाई नहीं, उठा के पैसा लगा दिया और सक्सेस आ गई। क्यों? क्योंकि लक अपने आप में इस फील्ड का राजा है। आपके पास लक है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब लक के लिए जन्म कुंडली में वो योग होने चाहिए जो कि आपको शेयर मार्केट में सक्सेस देंगे। अब वो योग होते कौन से? तो सबसे पहले तो आप कुछ भावों के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, जन्म कुंडली का 2nd हाउस धन का हाउस होता है। जब तक जन्म कुंडली का 2य भाव स्ट्रांग नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को पैसा नहीं आएगा। 11th हाउस गेन का हाउस होता है। 2 और 11 का जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस नहीं बनेगा, गेन नहीं आएगा। जन्म कुंडली का 5th हाउस शेयर मार्केट का, स्टॉक का हाउस होता है। अब पैसा अगर आपको स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से चाहिए तो आपकी जन्म कुंडली के 5म भाव का बली होना भी जरूरी है। और उसके बाद 8th हाउस जो कि सडन गेन का हाउस है।
जो कि अचानक से आपने कहीं पैसा लगाया और आपके उस पैसे में वृद्धि करेगा ही करेगा। जब तक किसी जन्म कुंडली में 2, 11, 5, 8 ये हाउसेज स्ट्रांग नहीं होंगे, इनका आपस में संबंध नहीं बनेगा, इनका आपस में संबंध बने और इनका लग्न से भी संबंध बने, तब तक किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगी। अब आइए इस जन्म कुंडली में देख लेते हैं क्या 2, 11, 5, 8 के संबंध बन रहे हैं, लगन से बन रहे हैं, और क्या ये हाउसेज अपने आप में स्ट्रांग है। तो ठीक है, हम यहां पर देखते हैं कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, 5 और 8 का संबंध बना। दृष्टि कहां जा रही है? द्वितीय भाव पर। तो 2, 5, 8 का संबंध बना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर अष्टमेश ही लाभेश है, तो यहां पर 8 और 11 का संबंध भी बन गया। 2, 5, 8, 11 का संबंध बना और साथ में कौन है? लग्नेश मंगल। अर्थात इस व्यक्ति को शेयर मार्केट में बड़ी भारी सफलता के योग हैं। इस व्यक्ति ने जहां जैसे इन्वेस्ट किया, इस व्यक्ति को वहीं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह से लाभ हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में 2, 5, 8, 11 का योग होगा ही होगा। अगर 2, 5, 8, 11 का योग नहीं है तो आपको कभी भी बड़ी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जो कि शेयर मार्केट में, स्टॉक में उसको सक्सेस दिला सकते हैं। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।